देख रहा होता हूँ, तो कुछ टॉपिक्स मुझे सही नहीं नज़र आते, क्योंकि मैं शरा के बीच में देख रहा होता हूँ और पाकिस्तानी एंगल से देख रहा होता हूँ। साहिल जब बना रहा था कुछ एंगल्स, वो होते हैं इंडिया से एंगल, एक सेपरेट आइडियोलॉजी के बीच में, मुख्तलिफ लोगों के बीच में रहने वाले एंगल। लेकिन ये वाली जो स्ट्रीम है ना, इस स्ट्रीम के ऊपर लिटरली मुझे हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं था। मेरी इससे कोई बात नहीं हुई थी और मैंने इसको बिल्कुल नहीं कहा था ये टॉपिक क्यों रख रहा है। क्यों? बिकॉज़ ये वाला सवाल मैं इवन अपने इंग्लिश चैनल पे 2-3 लोगों से कर चुका हूँ, डिबेट के अंदर, कि व्हाई वुड मोहम्मद हैज़ पावर ऑफ 30 मेन फॉर सेक्स। और जो मैंने अपनी आपको तुम्हें दिखाई है ना ये वीडियो, वो मेरे चैनल की वीडियो है। मेरे चैनल की ये वीडियो है शॉर्ट। बाय द वे ये शॉर्ट मैंने शेयर नहीं की। भाई लोगों ये शॉर्ट फैलाओ यार, क्या कर रहे हो? शॉर्ट पे बहुत कम व्यूज़ है, मेरे ख्याल 40,000 व्यूज़ है सिर्फ। ये शॉर्ट फैलाओ, मोहम्मद की 60 मर्दों की ताकत। प्लीज़ इसको फैला दो, शेयर करो दुनिया में। तो ये बात एक ऐसी बात है कि दुनिया का कोई स्कॉलर, कोई एजुकेटेड पर्सन लॉजिकली इसका जवाब नहीं दे सकता कि व्हाई। क्योंकि असल में आपको इसके पीछे तमहीद नहीं पता। मोहम्मद को इस दुनिया के अंदर 2 मोहब्बतें दी गई हैं। डू यू नो दैट? इसके पीछे एक कंप्लीट तमहीद है। शरह इमाम फतहुल बारी इसके अंदर लिखते हैं कि जो सेक्सुअल ताकत जो है, फतहुल बारी लिखते हैं कि कौन लिखते हैं? आई डोंट नो। मेरा मतलब एक और फतह के अंदर लिखा हुआ है, एक और शरह के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद जो है उसको दुनिया के अंदर 2 मोहब्बतें दी गई थी। एक मोहब्बत जो है वो है मोहब्बत फॉर परफ्यूम, और दूसरी मोहब्बत है मोहब्बत फॉर वुमेन। ये देखिए मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इस्लाम में जो सबसे आपके ओल्डेस्ट स्कॉलर हैं वो हैं बहाकी। बहकी लिखते हैं अपनी सनन के अंदर, कहते हैं कि दुनिया के अंदर मोहब्बतों में जो नबी को मोहब्बत दी गई, वो एक दी गई निसा की, औरत की, और एक अतय्यब की, परफ्यूम की। आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद को औरत से, फीमेल से ये जो मोहब्बत दी जा रही है, वाई वाई मोहम्मद जो नबी है उससे लस्ट लेनी चाहिए, यानी उससे लस्ट को दूर करना चाहिए, या उसको लस्ट देनी चाहिए? एक नबी ने औरतों को भी बयान देना है और मर्दों को भी बयान देना है। यानी इसका मतलब है जब भी वो औरतों को बयान देगा, बताएगा, अगर किसी भी औरत पे उसकी नजर पड़ जाए तो उसकी लस्ट उभर सकती है, जैसा कि मैंने भी आपको शरह दिखाई, और उसका खड़ा हो सकता है जज्बा ये तूने क्यों सेक्स। लिखा? लेकिन वो तो हर हर इंसान, हर मुसलमान में हो ये चीज होती है, अगर आप देखो तो। एग्जैक्टली, नाउ दैट इज इवन अ बिगर हाँ। प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग मोहम्मद की नस्ल में से आ रहे हो, उसको मानते हुए आ रहे हो, हम्म, इसीलिए आप लोगों को औरतों को देख के खड़ा हो जाता है। अगर नहीं। आप अगर आप नॉन मुस्लिम हो ना, और आप गंदी जहनियत के नहीं हो, तो हर औरत को देख के आपका खड़ा नहीं होता। ठीक है? क्योंकि इस्लाम ने आप लोगों को हम्म, इतना इतना सेंसिटाइज कर दिया है फीमेल बॉडी से, इतना हम्म, सेंसिटाइज कर दिया है फीमेल बॉडी से, कि हम्म, वो आप लोगों के लिए एक हवा बन गई है। हम्म। इनफैक्ट फीमेल बॉडी इज जस्ट अनदर बॉडी। जिस तरीके से नहीं, एक हमें मेल तो बॉडी देखने से होती मना है, किया हुआ है। जिस हमें तरीके तो से एक देखने से मेल मना बॉडी किया हुआ है, होती हमको है, पर्दा जिस करने का तरीके से हुक्म एक दिया हुआ है। मेल बॉडी होती है, उसी तरीके से एक फीमेल बॉडी होती है। फीमेल बॉडी को देख के आपका फौरन खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, अनलेस के वो प्ले बॉय के मैगजीन की तरह पोज ना कर रही हो। तो सड़क पे चलती हुई फीमेल को देख के आपका खड़ा नहीं होना चाहिए। तो नहीं होता। होता मोहम्मद का होता है। मोहम्मद का सही मुस्लिम की हदीस है, मोहम्मद गली में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, एक फीमेल गुजरी, मोहम्मद का खड़ा हो गया, इतना खड़ा हो गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका, फौरन यू टर्न लिया, अपने घर में दाखिल हुआ, अपनी औरत को पकड़ा, बेड पे लेके गया, उसे ठोक दिया। हालांकि वो अपने चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, तो उसका हाथ भी स्मेल वाला होगा, उसकी बॉडी भी स्मेल वाली होगी। चमड़े पे जब भी आप काम करते हैं आप स्मेल वाले हो जाते हैं। येट मोहम्मद की लस्ट इतनी ज्यादा खड़ी हो चुकी थी, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक, कि वो अपनी बीवी को, चमड़े पे काम करती हुई बीवी को कमरे में लेके गया और ठोक के वापस आता है, और उसके अभी इतनी जल्दी ठोक के आ गया वो कि उसके सहाबी वहीं पे खड़े थे, और उसने आगे जवाब क्या दिया? औरत शैतान के रूप में बढ़ती है। ये उसका जवाब था। हम्म, सही मुस्लिम की हदीस है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, अभी दिल नहीं करा मेरा दिखाने हम्म, को। यहाँ पे जो आपके सामने हदीस है, बाहकी से रिवायत है, मेरे ख्याल में सुनन नसाई के अंदर भी है, कि मोहम्मद को 2 मोहब्बतें दी गई हैं इस दुनिया के अंदर, औरत की और परफ्यूम की। और वो आप तो मुझे हर कह रहे इंसान हैं को दी कि गई है।
हर इंसान को नहीं दी गई है, दैट इज हर स्टुपिडिटी। इंसान को फीमेल देखिए। और मोहम्मद को मोहब्बत क्यों दी गई है औरत की? तो इसी वजह आपके से। जैसा होगा कोई, वो होता है ना जी वाला, कह सकते हैं। अब मैं तो नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में। और माय फ्रेंड लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। हम्म, आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, हर औरत से मोहब्बत नहीं करते। हम्म, दैट इज स्टुपिडिटी। आप अपनी बीवी से मोहब्बत कर सकते हैं सेक्सुअली, आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं एज ए बेटी, आप अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं एज अ बेटा, आप अपने बाप से मोहब्बत करते हैं एज ए फादर, आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं एज ए माँ। यहाँ पे निसा से, फीमेल से मोहम्मद को मोहब्बत दी गई है, बेटी से नहीं दी गई, वाइफ से नहीं दी गई, बहन से नहीं दी गई, निसा फीमेल से दी गई है। इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। Go and learn your own religion. It is the सही। utmost idiotic, lustful thing in the अगर history ऐसी of बात है, utmost idiotic, lustful things. सुनो वरना ना। वरना वरना क्या फायदा हम्म, है? अल्लाह ने 33-50 के अंदर, चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 के अंदर मोहम्मद को अनलिमिटेड औरतों का हिबा क्यों दिया? प्लीज बताओ। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी आपने जब बोला कि ये वुमेन्स का मोहम्मद को है, अनलिमिटेड औरतों का हिबा क्यों अब दिया? मेरी बताओ। बात नहीं सुनोगे आप, क्योंकि आपका मैंने पकड़ लिया। आपने मेरा कुछ नहीं सुनो, पकड़ा, आप पकड़ भी नहीं सकते। आप नेक्स्ट आप मैं दोबारा वो पैदा चीज होके भी आ पकड़ूंगा जाए ना, ना। वो नस पकड़ूंगा ना, ओके। आपको समझ भी आप मिलेगी। दोबारा अब मेरी पैदा बात होके सुनो। भी आ जाए ना, तो आप ना तो मेरी नस पकड़ सकते हैं, ना मेरा ठुला पकड़ सकते हैं। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। वो ठीक है, तो आप है दोबारा नहीं बोल ना, दे। सकते हैं वो तो लेकिन है नहीं। पकड़ अभी नहीं आपने खुद सकते। प्रूफ किया है, वो तो अभी चले है नहीं, बोल ले आपने खुद यार, अभी प्रूफ बोले किया है। बोले बोले बोले, आर्गुमेंट दे। अभी आपने जब बोला है कि परफ्यूम और ये औरतों का जो बोला है, ठीक है, इसमें हम्म, तो फिर अगर आपकी जहनियत से अगर सोचा जाए, ठीक है, तो उनकी बीवी और माँ भी आती है फिर। इसके बारे में आप नहीं क्या आती। बोलोगे? ये लो पकड़ो। क्यों नहीं आती? क्या मतलब है इस हदीस का? हाँ, देखो मेरे पास, फिर आप नीचे। मेरे पास शरा हर चीज की हाजिर खिदमत होती है। ठीक है। लेकिन वो आप दिखाते नहीं हो ना। मेरे पास जो तब दिखाता हूँ जब आप जैसा बंदा बहुत चालाक बनने की कोशिश करता है और हम्म, आर्गुमेंट डालने की कोशिश करता है, तब मैं हम्म, दिखाता हूँ। उससे पहले मेरे हम्म। को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब इसके क्योंकि अलावा भी बहुत मैंने सारी जो चीजें चीज होंगी। बोली होती है वो शरह में लिखी होती है तो बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता हूँ। और मैं चाहता हूँ, ये तो अभी आपने कहा था ना कि मैंने आपको कहा था ना, आप पैदा भी होके आ जाओ दोबारा, तो ना आप मेरी कोई नस पकड़ सकते हो, ना आप मेरा ठुल्ला पकड़ सकते हो। ये आपके सामने वो है। है नहीं, वो तो भी आपने साबित किया। हाँ। कोई बात नहीं, ये आपके सामने है। ठीक है। हम्म। तो मेरी जान के टोटे, क्या प्लीज आप गो पढ़ एंड कर लर्न। बताओ ना, पढ़ कर तो बताओ ना। गो इस एंड तरह लर्न। ये लो। आपके पास हजारों शराब पड़ी होंगी, लेकिन वो आपने पढ़ कर नहीं सुनानी, ये क्योंकि क्या मेरी पता जान, कि ये ले आपके ये ले, देखने मैंने वाले पहले भी जो है पढ़ के वो दिखाई हुई इस्लाम है। ना ये ले ये कबूल ले। कर ले। The prophet peace and blah 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 blah, pious man blah blah blah. He loves his wife and he loves good smell. Whoever touches them urges and conjures them. And the prophet prayer and peace upon him. अब यहाँ पे जो वाइफ का हम्म, वर्ड यूज हो रहा है, जैसा कि आपको पता है, ये 33-50 के रेफरेंस में यूज हो रहा है। यहाँ पे हर वो औरत जो अपने आप को हिबा कर दे। हिबा के लिए कॉन्सेप्ट ये है, जो आप तफसीर हम्म, अल, सुन लें, ये जी भी मैं आपको जी दिखा देता जी। हूँ अभी। तफसीर अल हम्म, कुर्तुबी के अंदर पढ़ते हैं, जो हिबा करने वाली औरत है वो हम्म, मोहम्मद के साथ एक तरह से निकाह में आती है। कैसे आती है? उसको हम्म, अपने फादर की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसको हम्म, अपनी मदर की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसको कोई हम्म, साथी नहीं लेना है। वो हिबा करती हम्म। है और आ जाती है। दैट लेकिन इज आपने इट। ये चीज नहीं बोली कि उसको क्या? अपनी मर्जी की जरूरत है। हाँ। उसकी अपनी मर्जी तो है ना उसमें, यार वो भी नहीं है, वो चीज नहीं आप शामिर, बता रहे। शामिर, आर यू एन हाँ इडियट? हाँ। क्या? अगर कोई औरत अपने आप को हिबा कर रही है, तो वो मर्जी से ही करेगी कि किसी और से करेगी? हिबा कहते हैं तोहफे को, मैंने बोला है। तोहफा, जो अपनी हाँ, बॉडी को तोहफा दे रही है, वो जो अपनी मर्जी से औरत कर रही है। अपनी बॉडी का तोहफा दे रही है, हम्म, वो औरत अपनी मर्जी से ही देगी ना तोहफा। हाँ। Okay, thank you. God, prayer and peace be upon him, is hadith makes तो इसमें love मसला क्या to है? me from the world, meaning my share of it, what I obtained, its enjoyment, woman. अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कोई माँ, बेटी, बहन कहीं पे लिखा हुआ? वही तो मैं भी आपको कह रहा था। नहीं लिखा हुआ। बेहतरीन। इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ ठोका ठाकी की मोहब्बत है। करेक्ट? नहीं, नहीं। फिर किसकी? इसका ओके। मतलब ये है कि पूरी वो उसके शरह के पास अंदर मुझे आके दिखा दें सिर्फ कहाँ पे लिखा हुआ है बहन, अभी थोड़ी देर बेटी, पहले बाप। पढ़ा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वो जो हिबा का होता है सिर्फ सिर्फ हम्म। उनके साथ। अभी आपने खुद पढ़ा है ना। बा के साथ और मलकल यमीन के साथ और बीवियों के साथ, तीन कैटेगरीज हम्म। हैं।
तो बस बीवियां, उनकी 11 बात हो बीवियां, रही है। 11 बीवियां, अनलिमिटेड मलकल यमीन यानी कि सेक्स स्लेव्स, एंड अनलिमिटेड अनलिमिटेड हिबा। औरतें जो हिबा करें अपना। और आयशा पता है क्या कहती है? आयशा क्या कहती है इस बारे में? सही मुस्लिम की हदीस है कि सही बुखारी की? मुझे सही फिक्स करना है यार, मुझे याद नहीं आ रहा साहिल। आयशा अब भी कहती है, बताता हूँ भाई। आयशा कहती है कि मैं हैरान होती हूँ कि कोई औरत अपना आप कैसे किसी के सामने लिटा सकती है। इनफैक्ट वो बोल रही है सही मानों में कि कोई औरत अपनी टांग सही बुखारी के सामने कैसे 4788। खोल सकती है। सॉरी सर, निकालो जरा। सही बुखारी 4788, ये लो। मैं खोल देता हूँ 4788 सही बुखारी। आ गई स्क्रीन अच्छा, पे। सीन भी आ गई यार। एक तो आपने जूम जो है ना उसका बहुत कम रखा हुआ है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर द नंबर, मैं जूम यहाँ पे ले आता हूँ। ये देखिए, आयशा कहती है आई यूज्ड टू लुक। अच्छा, आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं? एक सेकंड, उर्दू में जाते हैं। नहीं, उर्दू है ही नहीं इसकी, सॉरी, उर्दू नहीं है। मैं औरतों को बड़ी बुरी नजर से देखती थी, उन लड़कियों को who give themselves to Allah messenger, जो अपना आप मोहम्मद को हिबा कर देती हैं। यानी जो, अगर मैं इसकी सही ट्रांसलेशन करूं तो बनती है जो अपनी टांगे मोहम्मद के सामने खोल देती है नंगी होके। एंड आई यूज्ड टू से, और मैं कहा करती थी, कैन अ लेडी गिव हरसेल्फ टू अ मैन, क्या एक औरत अपना जिस्म किसी बंदे को ऐवी दे सकती है? ये कितनी कितनी परवर्टेड बात है, ये आगे कितनी भी पढ़ना। स्टूपिड बात है। बट व्हेन अल्लाह रिवील, लेकिन फिर अल्लाह ने 33-50 नाज़िल कर दी बस। तो बेसिकली 33-50 नाज़िल होने से पहले भी मोहम्मद औरतों को ठोकता होता था। वो अल्लाह के हुक्म से करते होंगे, अगर जो भी करते होंगे वो। भाई अल्लाह को कम तो इस हदीस के बाद में आ रहे हैं। जब आयशा ने क्या बोलती है सवाल वो सुनो। उठाया, जब आयशा ने सवाल उठाया तो अल्लाह ने कहा यू और मोहम्मद पोस्टपोन 33-51, 33-50, 33-51। तो बेसिकली आयशा पहले कह रही है कि यार कैसे, हाउ, ये प्रोस्टिट्यूशन है, ये प्रोस्टिट्यूशन है मुफ्त की। कैसे कोई औरत अपने आप को, अपने जिस्म को मोहम्मद के आगे सेक्स के लिए दे देती है? हाउ कुड इट बी? आयशा बोल रही है हाउ कुड इट बी, कैसे? तो बोलिए कैसे? लास्ट का स्टेटमेंट पढ़ो एडम, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस पे इनसे पूछो कि आयशा की बात से मुत्तफिक है क्या नहीं है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त है। तो आयशा कहती है आई फील दैट योर लॉर्ड हेसन इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड हाँ डिजायर। हाँ 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 हाँ, खत्म। तो मुझे लगता है, मुझे फीलिंग है कि तेरा जो रब है ना, सिर्फ तेरी फीलिंग और तेरी डिजायर ही पूरी करता रहता है। कौन सी जल्दी डिजायर, कौन करता सी है फीलिंग? और साहिल, और नबी कौन सी है। फीलिंग और कौन सी डिजायर की बात हो रही है? औरतों की। सेक्सुअल। वो तो नबी है ना, वो अल्लाह ताला जो चाहे वो अच्छा, कर सकते आयशा की हैं। बात से शामिर शामिर, तुम्हारी अम्मी आयशा जो है, उनकी ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स, जो कि ऊपर औरतों के बारे में बात हो रही है, क्या आप अग्री करते हो हजरत आयशा के साथ? क्या मतलब? हजरत आयशा कह रही है जब ये आयत आई, जब हिबा की बात आई, और हजरत आयशा जब उनसे सवाल करने लगी, फिर अल्लाह ने दूसरी एक आयत उतार दी 33 की 51, तो उस पे हजरत आयशा कहती है आई सेड टू द प्रॉफिट आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स, तुम्हारा रब जो है तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरी करने में देर नहीं करता है, ताकीद नहीं करता है, जल्दी करता है, घाई करता है। क्या आप हजरत आयशा की इस बात से इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो? हाँ, क्योंकि वो नबी है, अगर वो कोई भी चीज मांगेगा थैंक यू। हाँ, अगर कोई भी चीज थैंक यू, सिर्फ इसमें थैंक यू। साहिल देखो कितनी मजेदार बात हो गई यहाँ पे, कितनी बेहतरीन बात हो विशेष गई है। है यहाँ पे। अब बात ये हो रही है, नबी जो भी मांगेगा, एंड आई एग्री, नबी जो भी मांगेगा उसे मिलना चाहिए। किस चीज के लिए? उसके हाँ, रिलीजन को फैलाने के लिए। इसका मतलब है इस्लाम सिर्फ और सिर्फ सेक्स से फैलता। दैट्स इट, नहीं, ये किसने कहा? दैट्स इट। और अरे क्या है? इधर हो गया ना किसने बोला? भाई। नहीं, मैंने विशेष का बोला। अब विशेष में और हाँ, भाई तो वो शामिर शामिर एडम, एक मिनट एक मिनट। तो शामिर, रसूलुल्लाह को औरतों की चाहत थी और अल्लाह उस चाहत को पूरी करने में
देरी नहीं करता था। यू एंड मी अग्री विथ आयशा? नहीं, ये चीज किधर लिखी हुई है? आयशा बोल रही है आई फील दैट योर लॉर्ड हेजेंस इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स, जबकि बात विशेष हो की रही है बात हो हिबा रही के है ना, ऊपर। हाँ विशेष की बात हो रही है। अभी हाँ, यहाँ पे हिबा के विशेष की ऊपर ना। बात हो रही है, हिब्बा के अरे तो ऊपर नहीं बात हो विशेष रही, वो क्या थी? पहले की बात है, उसके शामिर, बाद की शामिर, बात है। फुल स्टॉप शामिर, एक चीज होती है। हाँ। शामिर, यहाँ पे हम्म, हदीस किसके बारे में बात करी? हिबा के बारे में बात करी है। कैन ए लेडी गिव हरसेल्फ टू अ मैन? लेकिन उसके बाद के आखिर में उन्होंने अलग बात की है कि विशेष की क्या बात अलग हो रही बात है। की है? अगर ओके, विशेस अगर क्या है? एक अगर साहिल, मैं ऐसे बताता हूँ विशेस, सब्र करो भाई। विश ये है कि जो 51 है वो ये कहती है कि मोहम्मद ने जिसको पहले ठोक दिया है, अगर मोहम्मद का दिल करे तो दोबारा उसे बुला के ठोक सकता है। और जिसको उसने पहले इनकार कर दिया था कि नहीं नहीं अभी तेरे को नहीं ठोकना, तू बड़ी मोटी है, वो बाद में पतली होके अगर आ जाए तो मोहम्मद उसको ले सकता है। हाँ हाँ 33-51 जो है वो असल में मोहम्मद ने जिस औरत को रिजेक्ट कर दिया है उसके लिए आई थी। आयशा असल में मोहम्मद को टोंट कर रही है और इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि देख तेरा रब कितना तेरी बातों को मानता है, कि वो औरत जिसको तूने पहले रिजेक्ट किया था, वो अब तुझे अल्लाह कह रहा है वापस ले सकता, तू तेरा अब दिल वो करे तो। जिम विम जाके मस्त एकदम, मतलब अच्छा, आज के हिसाब से अगर ये देखा जाए। साहिल भाई ने शामिर साहिल रुक जा यार थोड़ा, बात तो कंप्लीट करने दे। मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो एक लड़की है जो पहले अच्छी नहीं दिखती, और उसके बाद उसने अपने आप को ग्रूम किया, जिम विम गई और वो पता नहीं क्या लिया क्या नहीं लिया, और उसके बाद उसने अपने आप को एकदम परफेक्ट और मस्त बना लिया। तो अब उसको वो वापस चाहिए। तो यही मामला रसूलुल्लाह के साथ है। और जिस लड़की को मोहम्मद ने एक बार ठोक के छोड़ दिया है, वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि अगर इस्लामिक शरा की शादी हो तो उसको पहले अपने आप को हलाला करवाना है। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद को हलाला करवाने की जरूरत नहीं है। जिस लड़की को मोहम्मद ने ठोक के छोड़ दिया फिर है, तुम उनको मोहम्मद वापस ले सकता है आम उसको। इंसान से जोड़ रहे हो कुरान तो चैप्टर भाई। नंबर 33 की आयत नंबर 51 के अगेंस्ट कुरान ये बोलता है कि जिस लड़की को तुमने पहले से छोड़ दिया है, तुम्हारा दिल चाहे तो उसको वापस ले लो। और जिस लड़की को तुमने पहले रिजेक्ट कर दिया है, तुम उसको छोड़ सकते हो या जो भी है। सो कुरान चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर बात 51 औरतों की हो रही है। औरतों के कॉन्टेक्स्ट में है कि हम्म। अल्लाह जो है तुम्हारा रब जो है वो तुम्हारी इस किस्म की ख्वाहिशात, सेक्सुअल नहीं, यहाँ ख्वाहिशात पे ये को चीज नहीं लिखी फुलफिल हुई। करने में। ओके, लेट्स गो टू शरा। लेट्स गो टू शरा। सो तुम ये कह रहे हो कि ये वाली जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कोई हाँ भी विश किसके हो लिए वो सकती है, बता दे भाई। तुम बता दो, कोई मैं भी शरा विश हो खोलता हूँ। सकती है। हाँ। मैं हाँ कोई भी विश हो सकती है। और अगर मैं बताऊं कि शरा के अंदर यार ये चीज एडम तुम बताना, लेकिन कसम से यार दीज गाइज आर सो डिसऑनेस्ट, बिलीव मी, सो डिसऑनेस्ट कि यार इतना कोई डिसऑनेस्ट हो और ही नहीं सकता। झूठा कैसे हो सकता है, जब हदीस बात हो रही है औरतों की, अपने आप को गिफ्ट करने की औरतों की बात हो रही है, और उस पे आयशा बोल रही है कि तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरी करने में जल्दी करता है। ही इज सेइंग कि वो एनी विशेस। अबे कैसे लोग हो यार तुम लोग, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम लोग अच्छा, को। तो आपके कहने का मतलब है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और विश मांगे तो अल्लाह ताला नहीं पूरी करेगा है? वो करे या नहीं करे, औरतों की वाली तो कर रहा है ना। लेकिन औरतों वाली भी क्यों मैं है? तो एक जनरली बात शामिर, कर रहा हूँ ना। मैं तो शामिर, एक जनरली शामिर, बात कर रहा हूँ। शामिर, हम्म, शामिर, बुनियादी हमारा एतराज जो है ये औरतों वाली ख्वाहिश रसूलुल्लाह को इतनी क्यों है? एक नबी और रसूल को क्यों है? ये देखिए, आप अल मोहफिन 1359 के अगेंस्ट इस्लाम क्यू इन्फो का आर्टिकल जो आपको बता रहा है, शरा को दिखाते हुए वो बता रहा है कि आयशा एक्सट्रीमली जेलस थी इस वजह से, जिस वजह से उसने ये बात कही है। और वो लफ्ज है ही हेसन टू सेटिस्फाई यू, नॉट हाँ हाँ फुलफिल योर डिजायर, हेसन टू सेटिस्फाई यू। तुम्हारी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द जेलसी के मोहम्मद ठोक रहा है जिसको दिल करता है। वंस अगेन मैंने आपको बताया है भाई, किसी भी शरह में चले जाओ, मैं आपको और शरह भी खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो हदीस पोर्ट इस्लाम वेब, भाईजान आप बैठे हुए हैं आदम सीकर के सामने, और आदम अच्छा, सीकर जो है भाग टाइम गया नहीं है, लगाता, भाग गया। भाग गया। हाँ। अच्छा, अच्छा, मैं ये कहता हूँ एडम, हम इनको इतनी भी छूट दे सकते हैं। ठीक है, एक इंसान जो है सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है,
ठीक है, इट्स ओके। क्यों? नहीं, वो फिर नबी मैं नहीं है? उसके आगे, मैं नहीं अरे भाई कहती। इनके इनके साथ चलने के लिए मैं या क्या कह रहा हूँ, मैं कंप्लीट तो कर लूं। मैं ये कह जी रहा जी हूँ एटलीस्ट बोल तो दो कि हमारे नबी जो है वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव सेक्स एडिक्ट थे, बस खत्म। मान तो ले कम से कम। बट लेकिन साहिल, ओके, लेकिन साहिल, हाउ कैन अ सेक्सुअल एडिक्ट हाइपर एक्टिव पर्सन बी अ प्रॉफिट? या दैट इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन। तो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव सेक्सुअल एडिक्ट कैन नॉट बी अ प्रॉफिट, बिकॉज वो जो है वो ऑलरेडी एक बीमारी के अंदर मुब्तला है, और वो भी इतनी गंदी वाली बीमारी। सो हाउ कैन ही बी प्रोक्लेम्ड एज अ प्रॉफिट मैन? सो एटलीस्ट मान तो लेना भाई कि सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे हमारे रसूलुल्लाह, सेक्स एडिक्ट थे, तो मानते क्यों नहीं है? अभी ये हदीस में बोलता है कि आयशा की बात के साथ भी है, फिर उसका इनकार भी करता है। कितने डिसऑनेस्ट हो सकते हो आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, इस्लामिक ड्रग पेडलर बोल रहे इतनी छोटी बात तो कहली है बस। ओह मैन, यार छोटी शुक्र है बात यार। इतनी कर और निकल शु, के जाओ। शुक्र है जाते जाते मैंने दो कुछ शरह दिखा दी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने को। थैंक यू साहिल, तेरे तवस्सुल से और शामिर के तवस्सुल से दुनिया को थोड़ी सी शरह मिल गई। साहिल यार, ये वाला पार्ट मैं काट के अपने चैनल पे लगा दूं, अगर अगर तुझे बिल्कुल एतराज ना हो। बिल्कुल लगाओ, हाँ, अगर बिल्कुल तू नहीं लगाओ। बना रहा इसको तो। नहीं, तुम लगा दो, कोई टेंशन ओके, नहीं। मैं लगा दूं यार। मेरा बड़ा 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 दिल कर रहा था यार, मैं किसी को ये वाली बात करूं यार साहिल। कब से इंतजार कर रहा था कोई आए। एक्चुअली एडम, अगर दोनों अहादीस को देखा जाए तो शरा की जरूरत बनती नहीं है, बिकॉज इफ यू सी द कॉन्टेक्स्ट, हदीस वाली 30 मर्दों वाली, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फकिंग या इट इज। एंड सेक्स। तो इसमें एक्चुअली देखा जाएगा तो कोई शरा की एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ही नहीं। वन थिंग विद दैट हदीस, अभी जो ये वाली हदीस आपने बताई है हजरत आयशा की, इसका भी अगर कॉन्टेक्स्ट देखे तो इसमें भी शरा की जरूरत ही नहीं है। इट्स वेरी मच क्लियर कि यहाँ पे इट्स अ डिजायर अबाउट वुमेन। लेकिन साहिल वो नहीं ना माना, उसने गेम चेंज की ना, तो शरा आ गई। मैं तो वेट करता हूँ यार। एक बात है साहिल, मुझे तफसीर राइटर और शरा राइटर बहुत अच्छे लगते हैं। पूछो क्यों? पूरी क्योंकि इन पोल खोल सबकी देते हैं। जलेबियों का पोल वो खोलते हैं। आई आई लव कि इन्होंने पहले से शरह लिख दी हुई है इनके ऊपर, बिकॉज पोल उनका खोलने के लिए वही काफी है।